क्या आपका दिल भी बिना वजह घबराता है? क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं और कोई आपकी तकलीफ नहीं समझता? कभी कभी हम भीड़ में होकर भी तन्हा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल पर कोई बोझ है जो हटता नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज आप इस मोड पर है तो याद रखिए, ये वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंची। शायद अल्लाह चाहता है कि आप वो बातें सुने जो आपके भटके हुए दिल को वापस सुकून की राह पर ले आए। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह अकेलापन महसूस करना है, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, और हम उसकी रागे जान से भी ज्यादा करीब हैं। आपको लगता है कोई नहीं सुन रहा? अल्लाह आपके उन आंसुओं को भी देखता है जो पलकों से गिरने से पहले ही जज्ब हो जाते हैं। वो आपकी उस खामोश पुकार को भी सुनता है जो आप किसी को बोल नहीं पाते। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो याद रखना, अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। हम इंसान बहुत जल्दबाज है। जब तकलीफ आती है, हमें लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होगी, मगर अल्लाह का वादा है, इन्नमा अलुस्री युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ध्यान दीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि मुश्किल के साथ ही आसानी छिपी हुई है। ये डिप्रेशन, ये बेचैनी सिर्फ एक वक्ती बदल है। सूरज जरूर निकलेगा, बस थोड़ा सब्र और थोड़ा तवक्कुल चाहिए। आज हम सुकून को मूवीज में, म्यूजिक में या लोगों में ढूंढते हैं, मगर सुकून वहाँ है ही नहीं। सुकून के बनाने वाले ने खुद बताया है, जब दिल घबराए तो सिर्फ या अल्लाह कहकर देखिए। अस्तगफार की तस्बीह पढ़िए। अस्तगफार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं, बल्कि मुश्किलात से निकलने का रास्ता है। आधे से ज़्यादा डिप्रेशन कल की फिक्र में होता है। आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तवक्कुल का मतलब है अपनी कोशिश पूरी करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। परिंदों को देखिए, वो सुबह खाली पेट निकालते हैं, लेकिन शाम को अल्लाह उनका पेट भरकर भेजता है। क्या वो अल्लाह आपको भूल जाएगा? हरगिज़ नहीं। मैं आपको एक अपने मनपसंद शख्स की कहानी बताती हूँ। एक टूटा हुआ दिल और अल्लाह का साथ। शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम जैद था। जैद के पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, प्यारा घर और खुशहाल जिंदगी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल के अंदर जैद ने अपनी नौकरी खो दी, उसके दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और घर के हालात इतने खराब हो गए कि वो कर्जे के बोझ तले दब गया। जैद डिप्रेशन का शिकार हो गया। वो कई कई दिन कमरे में बंद रहता। उसे लगता कि अब कभी रोशनी नहीं होगी। वो सोचता, लोग कहते हैं अल्लाह रहीम है, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया? एक दिन बेचैनी इतनी बढ़ गई कि जैद ने सोचा वो कहीं दूर निकल जाए। वो एक पुरानी मस्जिद में जाकर बैठ गया। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे जो कुरान पढ़ रहे थे। जैद वहां रोने लगा। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्या बात है? जैद ने अपनी पूरी दस्तान सुना दी और कहा, अब बस हो गया है, मेरा दिल थक गया है, मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज है। बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, जब माली किसी पौधे की काटता है तो ऊपर से देखने वाले को लगता है कि पौधे पर जुल्म हो रहा है, लेकिन माली जानता है कि ये काट चाट इसलिए है ताकि पौधा और तेजी से फैले फूले और बड़ा दरख्त बने। अल्लाह भी कभी हमारी जिंदगी से कुछ चीजें इसलिए निकाल देता है ताकि हमें और बेहतर दे सके। बुजुर्ग ने जैद को बताया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश कितनी बड़ी थी। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जैद की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम अपनी परेशानी को सबसे बड़ी समझ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में पता है? बुजुर्ग ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बहुत ही अमीर और खुशहाल शख्स थे। उनके पास माल था, ज़मीन थी, सेहत थी और प्यारी औलाद थी। लेकिन फिर अल्लाह ने उनकी आजमाइश शुरू की। उनका माल चला गया, उनकी औलाद उनसे दूर हो गई और सबसे बड़ी बात, उनकी सेहत छिन गई। वो इतनी सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए कि लोग उनसे दूर भागने लगे। दोस्त, रिश्तेदार सब उन्हें छोड़ गए। जैद ने हल्का सा सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें एक क्यूरियोसिटी भी थी। लेकिन बेटा,
इतनी तकलीफ के बाद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। वो बस इतना कहते रहे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और वही मेरे लिए काफ़ी है। सोचो ज़ैद, जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया, वो भी अल्लाह से नाराज़ नहीं हुआ। एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतनी सी दुआ की, या अल्लाह, मुझे तकलीफ ने छू लिया रे, और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरी तकलीफ ख़त्म कर, बस अपनी हालत बयान की और अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उनकी सेहत वापस दी, उनका माल वापस दिया और उन्हें पहले से ज़्यादा नवाजा। बुजुर्ग ने ज़ैद की तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को इतना देता है तो तुम क्यों मायूस हो गए? तुम्हारी कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी का एक चैप्टर है। ज़ैद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है, अल्लाह उसके साथ है। वो उठता है, वुज़ू करता है और सजदे में गिरकर कहता है, या अल्लाह, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। ज़ैद की परेशानियां एक इनमें ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसके दिल की हालत बदल गई। उसने मेहनत शुरू की और अब वो हर मुश्किल पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता। वो समझ गया था कि डिप्रेशन तब तक राज करता है जब तक हम सुकून दुनिया में ढूंढते हैं। जब सुकून अल्लाह में ढूंढना शुरू कर दिया तो दुख भी एक तोहफा लगने लगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो ख़त्म हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि आपके दिल की बेचैनी का ख़त्म होना अभी बाकी है। याद रखिए, डिप्रेशन कोई ऐसी दीवार नहीं जिसे गिराया ना जा सके। ये सिर्फ एक इम्तिहान है जो आपको अल्लाह के और करीब लाने के लिए आया है। जब भी दिल घबराए, मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से बातें कीजिए। वो सुन रहा है, वो हमेशा से सुन रहा था। अगले कुछ दिन सिर्फ इतना करके देखिए, हर परेशानी पर अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और हर दर पर या अल्लाह पुकारिए। आप देखेंगे कि कैसे वो बेरंग जिंदगी में सुकून के रंग भर देता है। अल्लाह आप सबको हर ज़हनी आजमाइश से निजात दे।